बात रही कि सुप्रीम कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने रोका था, ये लोग क्यों चले गए। तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है। जी, जी। आंसू गैस छोड़ा जाता है, जी, जी। पानी छोड़ा जाता है, जी, जी। रबड़ की गोली चलाई जाती है, जी, जी। लाठी चार्ज किया जाता है, जी, ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ राइफल लेके गोली नहीं चलाई जाती है। जी, जी। तो वही चीज बांग्लादेश में हिंदू भी बोल रहे हैं। हुँ, क्यों 7 लाख इकट्ठा हो गए, हुँ। क्यों सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे रही थी। जी, जी। जब तक वो लेडीज थी, उनका क्या नाम था, शेख हसीना। हाँ, तब तक तो उनका मामला ठीक था। हाँ। पाकिस्तान से मिलके हुँ। वो जाके वहाँ क्या नाम है, हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जी। यहाँ तो 7% से आज 14-15% हो गए मुसलमान, जी, जी। जो कि कह रहे हैं कि योगी जी ने कहा हम दो हमारे दो। जी। तो वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर थोड़ी लगा हुआ है, जी, जी, सबके वो लिए। तो पूरे भारत पे लगा हुआ ना। जी, जी। नीति हो रही है। राजनीति अगर ना होता हाँ। तो राम को 500 साल ना लग जाते यहाँ आने अच्छा, में। अच्छा। मतलब यहाँ कहीं न कहीं इस देश को राजनीति बर्बाद कर रही है। राजनीति बर्बाद कर रही है। योगी जी नारा दे रहे हैं कि बाँटोगे तो कटोगे। कौन बटेगा, कौन कटेगा? ज़रा हमें बताइए आप। पहले आप उनके नारे का मतलब समझिए। जी। उनका ये मतलब नहीं है बटोगे कटोगे। जी। उनका ये मतलब है, अगर हिंदू हिंदू की तरीके रहना चाहेंगे जी। और एकता में रहना चाहेंगे हाँ। तो एकता में जैसे शक्ति है, एकता में एकता शक्ति। में शक्ति है। परिवार में जैसे सभी लोग इकट्ठा रहोगे हाँ, हाँ। तब एक मजबूत आप बने रहोगे। अगर आप हाथ उसमें भी विखंडन 5 आपका हुआ हाँ, हाँ। तो आप तो कटोगे ही भाई। कोई ना कोई आपके मजबूरी का फायदा उठाएगा। हाँ, हाँ। और वो इतिहास गवाह है, वो देखा जा रहा है कौन क्या कर रहा है। योगी जी ने एक और नारा दिया है, बहुत ज़्यादा ये लोगों के बीच पॉपुलर हो रहा है कि जहाँ दिखे सपाई वहाँ बेटियाँ घबराई। इसका क्या मतलब है? अरे भाई, सपा के जो सुप्रिटेंडेंट थे, सुप्रीमो थे, मुलायम सिंह यादव ने, हाँ। उन्होंने 2013 में क्या बोला था, क्या बोला था आप बताइए? बच्चे हैं, हाँ। गलती हो ही जाती है। हाँ, तो उसी बात पे भाई, अब जब आप बड़े बड़े होके इस तरीके से बोल सकते हो हाँ। तो इनका भी कोई बयान आ गया होगा, सुरक्षित रहे होंगे। हाँ, मतलब गलती हो गई है। यही यूपी में कोई जिला था, हाँ। मुझे बाराबंकी के आसपास ऐसा कोई है, हाँ, हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी 17 में उन्होंने बयान दिया कि वहाँ 40 घर यादव थे और 100 घर से ज़्यादा मुस्लिम थे। अच्छा। और वहाँ सपा सरकार थी तब, हाँ, हाँ। 16 तक। हाँ। और वो लोग जो है बोल रहे थे हुँ। कि मुसलमान उनकी बहू बेटियों को छेड़ते हैं, रेप करते हैं, खाते पीते हैं तो हड्डी फेंकते हैं, ये मतलब पूरी तरीके प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, उनका खेतों को पे कब्जा कर लेते हैं। दरोगा पुलिस कोई सुनवाई नहीं करते। अच्छा, अच्छा। तो जब सरकार आई तो इनको बताया जब, तो उनको ठीक किया गया। अच्छा, अच्छा। तो वो 40 घर के जो यादव थे, हाँ, वो कभी इनको वोट देंगे? हाँ। कभी नहीं देंगे। अच्छा, अच्छा। वो ई बीच में, अरे ये रुधौली के आसपास है गाँव, अच्छा। वहाँ जो है मीडिया वाले गए थे, बल्कि वो जो है मुलायम सिंह का आदर किए, हुँ, हुँ। बेनी प्रसाद का किए, निर्मल जी का किए, हुँ, हुँ। लेकिन कहें जब ये अपने बाप के नाम है तो हमारे लोग के कहाँ हुए। हुँ, हुँ। सही बात है। मंच पे डायरेक्ट धक्का दिया गया। कितने मीडिया कर्मी रहे होंगे, हुँ, हुँ। वो सब तो झूठा तो है नहीं जी। ना, उसको हम अपनी तरफ से कोई उसमें बयान दे रहे जी, हैं। जी, जी। जब आप भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, किसी को मारा गया तो हाँ। निकला कौन? मुस्लिम निकला। जी। तो फिर वहाँ जाने की क्या जरूरत है? वो जिसका दुकान है वो अपना दुकान बंद करे या क्या करे, रहे, हुँ। उसको हमसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। लेकिन वहाँ जाने के बाद 10 बैठे हो, 11वां कोई खेल खेल देगा तो क्या करोगे? जी, जी। अभी एक और मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे। अभी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। तो वहाँ पर जितने भी अखाड़ा परिषद के जो साधु संत समाज के लोग हैं, जो बड़े-बड़े कथावाचक, जो बड़े-बड़े धर्मगुरु हैं सनातन धर्म के, उनका कहना है कि यहाँ पर केवल सनातन धर्म के लोग ही आएँ, अन्य धर्मों के लोग ना आएँ। अगर वो भी आते हैं तो पहले उनकी आस्था हो, हिंदू धर्म में उनकी आस्था हो, तब आ सकते हैं। अगर आस्था नहीं है, किसी अन्य प्रयोजन से यार मत आएँ। सरकार इस पे माँग करे, सरकार रोक लगाए इस पर, अन्य धर्मों के लोग ना मतलब उस आएँ। पे जो कुंभ के जो अध्यक्ष हैं, जो उनके समिति के जो जिनकी जितनी गठन हुई है, जी, जी। वो लोग अपने हिसाब से जो सोच रहे हैं, करना चाहेंगे, जिलाधिकारी वो उनको सुविधा मुहैया कराएंगे। जी, जी। बात रही कुंभ में जाने का, नहाने का, जिसकी आस्था है वो तो जाए। जी, जी। जैसे अयोध्या मंदिर में अभी कुछ मुस्लिम जबरदस्ती हल्के वहाँ नमाज पढ़ना चाह रहे थे। जी, जी, जी। क्यों? बताइए क्यों जी? बताइए उनका आस्था थोड़ी है वहाँ पे नमाज़ पढ़ना? नहीं, आस्था अगर आप जा रहे हो पूजा करो। आस्था है, आप करो या क्या जबरदस्ती थोड़ी करोगे। कहीं भी किसी चीज को आप जबरदस्ती से हासिल नहीं कर सकते हो। हुँ, हुँ। एक मानवता होता है, एक प्यार होता है। जी, जी। अब आप जबरदस्ती वहाँ जैसे उनके में
मैंने आज तक तो कभी नहीं देखा। हिंदू तो उनके हर धर्म स्थल पे जाते हैं, चादर चढ़ाएंगे, पैसा चढ़ाएंगे, सिन्नी चढ़ाएंगे, लेकिन मैंने उनको कभी नहीं देखा। एक यही मंदिर सामने है, आज तक मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा कि वो ऐसे हाथ जोड़े हों या कुछ करे हों। अच्छा। तो भंडारा खाने तक नहीं आते? हो सकता है नहीं खाते होंगे, हमको तो लगता है जहाँ तक कि नहीं जाते। और किसी कार्य में जाते होंगे, लेकिन अगर ये पूजा पाठ का कोई कार्य है तो उसमें नहीं जाएंगे। अब उनको क्या आपत्ति है, क्यों है? वो लोग स्वयं अपने आप को हम लोगों से दूर कर रहे हैं ना। कुंभ में क्यों जाना चाहते हैं? और कुंभ में कोई उनको हुड़दंग करना होगा, कुछ बदतमीजी करनी होगी उनको। उनका कहना है कि हम लोग के पास रोजगार नहीं, वहाँ पे मेले में जाएंगे, रोजगार अपना लगाएंगे। वहाँ का जो मुस्लिम लोग हैं कहते हैं दुकान लगाएंगे, अपना जो है 4 पैसा कमाएंगे, घर चलाएंगे। उनका ये कहना है। अरे तो वही चीज बांग्लादेश में हिंदू भी बोल रहे हैं। क्यों 7 लाख इकट्ठा हो गए? क्यों सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे रही थी? जब तक वो लेडीज थी, उनका क्या नाम था, शेख हसीना, तब तक तो उनका मामला ठीक था। पाकिस्तान से मिलके वो जाके वहाँ क्या नाम है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ तो 7% से आज 14-15% हो गए मुसलमान, जो कि कह रहे हैं कि योगी जी ने कहा हम दो हमारे दो, तो वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर थोड़ी लगा हुआ है, वो तो पूरे भारत में लगा हुआ ना। हमें ये कोई बता दे कि ये सरकार में अगर किसी चीज को सरकार ने कोई मुहैया किसी को करा दिया हो, जैसे कॉलोनी मिल रहा है, लैट्रिन मिल रही है, बिजली मिल रही है, राशन मिल रहा है, 2019 से ही राशन मिल रहा है, मुझे कोई बता दे कि इसमें जो है मियाँ नहीं पाए, चमार नहीं पाए, बाभन नहीं पाए, ठाकुर नहीं पाए, हर जातियों को मिला, हर चीज मिला। जो पात्र वो लेगा, अपात्र क्यों लेगा? अपात्र किस लिए पाएगा? अपात्र क्यों? जैसे आप किसी चीज में सक्षम हो तो आप किसी इनका हक बनता है, ये गरीब है, इनका हक हम क्यों लें? तो राशन कार्ड में जैसे कुछ लोगों से बाबा ने कहा कि जो है जो सक्षम हो कटवा दे अपना नाम, तो 10-12 लाख वैसे कटवा दिए, जो अपने आप में ठीक थे, जिनको समझ में आया बात। और कुछ लोगों के साथ ज़बरदस्ती करना पड़ा, चेक करना पड़ा। ये सब चीज़ें हैं, इसको इंसान को स्वयं सोचना चाहिए कि हम किस काबिल हैं। और हमको जो है भारत जैसे देश में हम लोग पैदा हुए हैं, उत्तर प्रदेश जैसे जनपद में, अयोध्या है, ये है, मथुरा है, काशी है, यहाँ यही एक ऐसी धरती है जहाँ ईश्वर का कदम पड़ा हुआ पहले। तो हम लोगों को मानना चाहिए, आस्था है, पूजा पाठ करें, सद्बुद्धि सीखें, 4 लोगों को सद्बुद्धि भी दें। ऐसा गलत बयान, आप जो है साधु संत समाज के बयानों को, उनकी जो मांग, उनका समर्थन करते हैं? हम यही कहते हैं कि देखिए, वो उनका कार्य है, उनके कार्य में हमारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। वो हमसे सीनियर है, हमसे ज़्यादा दुनिया देखे हैं, वो हमसे ज़्यादा अनुभव है, अनदर जातियों को जानते हैं। और कहाँ किसके सामने गोली चली है, जो उस कांड में हमारे एरिया के भी हैं, कुछ लोग गए थे उस समय। अच्छा। बेचारे लाठी पाए हैं। और बात रही कि सुप्रीम कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने रोका था, ये लोग क्यों चले गए, तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है। आंसू गैस छोड़ा जाता है, पानी छोड़ा जाता है, रबड़ की गोली चलाई जाती है, लाठी चार्ज किया जाता है, ताबड़तोड़ राइफल लेके गोली नहीं चलाई जाती है। बंगाल के जो दोनों भाई आए थे, पोस्टमार्टम में उनकी रिपोर्ट जब आज खुली है, उनके बगल में जो आदमी बेहोश हुआ था, उसने स्वयं देखा था, उसके ऊपर पुलिस वाले ने पहले 1 गोली मारा पैर में, उसके बाद 7 गोली उसके माथे में मारा। 7 गोली मारने की क्या जरूरत थी? अगर वो मारने के उद्देश्य से नहीं आया था तो? अगर घायल भीड़ हटाने की बात थी, 7 गोली लगाने की क्या जरूरत थी? अगर भीड़ हटाने की बात थी तो पैर में गोली मार दी होती, गिर गया, वो भाग नहीं पाएगा। बिल्कुल। फिर उसके माथे में गोली क्या मारने की जरूरत? वही है, उसी को मैं कह रहा हूँ। वो ये कोर्ट का थोड़ी फैसला था, ये माननीय सरकार का था। उसमें राजनीति हो रही है। राजनीति तो यहाँ राजनीति अगर ना होता तो राम को 500 साल ना लग जाते यहाँ आने में। यहाँ कहीं देश को राजनीति बर्बाद कर रही है, राजनीति बर्बाद कर रही है। और 2 लोग कार्य कर भी रहे हैं अपना देश के लिए। वो अगर कह रहे हैं कि हर मंत्री, हर नेता या हर अधिकारी 3-3 महीने पे संपत्ति का ब्यौरा दे, तो इन लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले ईडी और सीबीआई या जो आयकर विभाग है, प्रधानमंत्री का सबसे पहला जो है जांच होता है। उनका जांच होने के बाद वो किसी और का जांच करवाते हैं। अच्छा। हमारे जैसे करोड़ों अरबों लोग इस भारत में हैं, जानकार, पढ़े लिखे,
सब सवाल कर सकते हैं, पहले प्रधानमंत्री से ही मीडिया पूछ सकता है। जी, जी। वो पहले अपना ब्यौरा निकाल के दे देते हैं। विपक्ष कहते हैं कि मीडिया के सामने वो कभी कॉन्फ्रेंस नहीं होते हैं मोदी जी। उनसे ज़्यादा कौन कॉन्फ्रेंस होता है यार, नहीं, उनसे आप कॉन्फ्रेंस मतलब जहाँ तमाम एक मीटिंग हो और मोदी जी वहाँ हो और सबका बयान दें, तमाम क्वेश्चन हो। कभी मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे मायावती जी रही हो, चाहे अखिलेश जी रहे हो, चाहे उनके पिताजी रहे हो या और कोई नेता रहा हो, कभी एजुकेशन लाइफ में इंटरव्यू वगैरह देते हैं, लेकिन हाँ। कॉन्फ्रेंस कॉल पे नहीं आते, कॉन्फ्रेंस बयान नहीं देते हो। वो सब इनको लोग बात झूठ है, सब देते हैं। वो तो आईपीएस का बयान, आईपीएस साथ इकट्ठा हुए, इंजीनियरिंग बच्चों के साथ, वो जो पढ़े लिखे बच्चे जो कि अंग्रेजी में बात करते हैं, ये लोग कभी बात कर पाए किसी से? वही तो एक प्रधानमंत्री ऐसा है जो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, बिना पेपर पढ़े लेके वो बिना किसी अपने सचिव के या बिना किसी राइटर के वो बोलता है, भाषण देता है। उसको ये लोग बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आज 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 भारत 2014 में भारत के साथ बस एक देश रसिया रहता था, साथ खड़ा होता था। जी, जी। आज आज सैकड़ों देश उसके साथ हैं। बड़े-बड़े मुस्लिम कंट्री भी साथ खड़े हैं। बिल्कुल, इजराइल हो गए, ये सब तो उसके साथ हैं। जी। बात आप सुने हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।